देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने आज 4 सालों के बाद सार्वजनिक नमाज पढ़ी। नसरल्लाह की याद में शोक मनाया गया। लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई और फिर खामेनेई ने बंदूक के साथ भाषण देते हुए इजराइल पर दोबारा हमले की धमकी दे डाली। नस्ले सुलेमानी शुद राहिए मैदान मानंद नसरुल्लाह बायद गुज़श्त अज़ जान। पहली तस्वीर, तेहरान की सड़क पर लाखों की भीड़ दिख रही है। दूसरी तस्वीर, सीने पर हाथ रखकर लोग नारे लगा रहे हैं। तीसरी तस्वीर, हजारों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर तकरीर दे रहे हैं और पास में रखा है हथियार। दुनिया भर में यह वीडियो वायरल है। यह ईरान की राजधानी तेहरान में ग्रैंड मस्जिद का नजारा है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने नसरल्लाह की याद में नमाज पढ़ी। इमाम खामेनेई सलावत सलावत सलावत। 4 साल बाद पहली बार खामेनेई नमाज के लिए पब्लिक के बीच दिखे। लाखों की भीड़ को संबोधित किया और कह दिया कि जरूरत पड़ी तो इजराइल पर और हमले करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। मुसलमान एकजुट रहें। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र और इराक का दुश्मन एक है। दुश्मनों के मंसूबे नाकाम होंगे। जरूरत पड़ी तो और हमले करेंगे। हाथ में हथियार के साथ ईरान ने इजराइल को ललकारा। ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया था। कहा था कि नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। कुल 181 मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई थी। इजराइल कहता है कि सबको हवा में नाकाम कर दिया। सच्चाई क्या है ये तो इजराइल को ही पता है। हालांकि इजराइल ने इस हमले के बाद 2 घंटे में ही सब कुछ सामान्य कर दिया था, लेकिन यह भी बता दिया था कि ईरान से बदला लेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, उसे कीमत चुकानी होगी। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा, हम ईरान को जवाब जल्द देंगे, अपने हिसाब से देंगे। ईरान के खिलाफ इजराइल ने जवाबी कार्रवाई अब तक नहीं की है, लेकिन ईरान ने फिर से हमले की बात कहकर इजराइल को चुनौती दे दी है। इस बीच खबर यह भी है कि जिस वक्त खामेनेई तेहरान की मस्जिद में नमाज का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक उसी वक्त नसरल्लाह को अज्ञात जगह पर सुपुर्द खाक कर दिया गया। देखिए, महायुद्ध मजाक नहीं है। सब जानते हैं ईरान और इजराइल की जंग विश्व युद्ध में बदली तो ना चाहकर भी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी। निष्पक्ष और तटस्थ रह पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। आपको दिखाते हैं जंग की सूरत में कौन किसके पाले में है। जुमे की नमाज पर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ऐलान कर दिया कि इजराइल का खात्मा करके ही रुकेंगे। इजराइल पहले ही बोल चुका है कि ईरान का जवाब जरूर देगा। दुनिया 3 सवालों पर घूम रही है। इजराइल अब कब ईरान पर मिसाइल हमला करेगा? पहला निशाना क्या ईरान के परमाणु भंडार होंगे? पहला टारगेट ईरान के तेल गैस भंडार तो नहीं? हालांकि राजनीतिक अनुमान है कि अमेरिका इजराइल को अभी हमले से रोकने के लिए पूरा जोर लगाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव सिर पर हैं। वो नहीं चाहेगा कि इजरायली हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट हिले। तेल की सप्लाई पर असर पड़े, क्योंकि महंगाई का असर पड़ा तो उसके सामने चुनावी मुद्दे बदलने का खतरा रहेगा। लेकिन इजराइल नहीं माना और हमला करके ही रहा तो किस तरह के 2 खेमे होंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली ये देश इजराइल के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इन्होंने खुलकर इजराइल का पक्ष लिया है। यूरोप के ज्यादातर देश इजराइल के साथ हैं। ईरान के पक्ष में सबसे बड़ी ताकत रूस है, जिसके लिए खुद को दखल से रोक पाना कठिन होगा। दोनों देशों के पुराने संबंध हैं। ईरान की लिस्ट में लेबनान, सीरिया, कतर और यमन जैसे इस्लामिक देश हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन इजराइल के खिलाफ है। लेकिन ऐसे भी देश हैं जो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक यूनिटी के बहकावे में नहीं है। जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई के अमेरिका और इजराइल से बेहतर संबंध है। जॉर्डन और मिस्र पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो झगड़े में नहीं पड़ेंगे।
और ईरान या फिर इजराइल किसी को भी अपनी जमीन या आसमान से होकर हमला नहीं करने देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।